नवा श्लोक। एंड ओवर टू यू मैम। कल का डिस्कशन बहुत ही आई ओपनिंग रहा मेरे लिए और सभी के लिए शायद। तो धन्यवाद मेरे साथ। आज 9वें चैप्टर स्टार्ट थे योग सेशन। ओम सबको आत्मवंदन। गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ द्वितीय अध्यायः सांख्ययोग। जय उवाच इत्येतः परं तविभुवः। 10वां श्लोक है। गुडाकेश हम जैसे जानते हैं गोविंदा हम कृष्णा को कहते हैं। क्यों कहा? मैम एक मिनट, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ ठीक है मैम, एक मिनट। तो इस अभी आ रही है मैम मेरे श्लोक का? यस, आ रही है। ठीक है मैम। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि हे राजा, निद्रा जय मतलब घुड़ा कैसा अर्जुन अंतर्यामी कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं, हे गोविंदा, ये युद्ध मुझे नहीं करना है कह के चुप हो गए हैं बोल के इस श्लोक में कह रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ ये है, मतलब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे कह के चुप हो गए हैं। तो इस श्लोक का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। कृष्ण और अर्जुन का संवेशन मतलब उनका बातचीत जो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय, सुनाते हुए क्या कह रहे हैं कि एवं उक्ता ऋषिकेशा गुडाकेशम परम तप, ऐसे कह रहे हैं। गुडाकेश परम तप अर्जुना का नाम है। गुडाकेश और परम तप कहलाने वाले अर्जुन अपना मन का सब दुख कृष्ण परमात्मा के शरण में रख के उनका मन का भार थोड़ा सा कम कर लिए हैं, लेकिन अर्जुन करके एकदम से चुप हो गए, मौन हो गए और युद्ध ना करने के लिए स्थिर कर लिए हैं। तो यहाँ पर संजय कृष्ण परमात्मा अर्जुन को गुडाकेश और परम तप क्यों कह रहे हैं? हम जानते हैं अर्जुन महारथी हैं, उनके बाणों के तप से शत्रुएं डर जाते हैं, इसीलिए वो इतनी पराक्रमी राजा है, महारथी है कि वो ऐसे महायोद्धा और गुडानिकेशन मतलब जो नींद को जय करने वाला। हम जानते हैं अर्जुन बचपन से एक ही उनका ध्यान था कि वो महान धनुर्धारी बने और इसीलिए वो बचपन से प्रयत्न भी ऐसे ही किए हैं और अपने शरीर के ऊपर वो कभी ध्यान भी नहीं दिए। इसीलिए गुडाकेश मतलब जिसका बाल जटा जैसे हो जाता है और जो नींद को जय करता है। ये सब कब होता है? जो अपने कार्य पर एकाग्रता रखता है। तो अर्जुन अपने कार्य और लक्ष्य पर एकाग्रत रखने वाले अर्जुन का मन और इंद्रियां, मन जो है इंद्रियों के वशीभूत हो गया है, इसीलिए उनका मन दुर्बल हो गया है और वो युद्ध ना करने के लिए स्थिर हो गए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन इंद्रियों का शोक है, ये दुख से अभी कैसे बाहर निकलेंगे वो पहले उसका समाधान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वहां से कैसे आएंगे, उसका कौन सा निश्चित भाव से समाधान है। हम इससे पहले श्लोका में भी देखे थे, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे इंद्रिया जो सूख रहे हैं, इंद्रियों के दुख से मेरा शरीर जो सूख रहा है, गला जो सूख रहा है, ये पृथ्वी तीनों लोग का सुख भी दे दिया जाए, धन संपत्ति भी दे दिया जाए, तो भी ये दुख मेरे से दूर नहीं होगा। ये कहे थे अर्जुन इससे पहले श्लोक में, 8वां श्लोक में। आप 8वां श्लोक में तो अभी वो बोल रहे हैं कि ये दुख से तो मैं बाहर आने के लिए पहले
कोई भी मुझे मार्ग दिख नहीं रहा है। तो ऐसे 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 तो ऐसे अर्जुन अर्जुन अभी तक जो अपनी स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं कि अभी कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं कि मुझे अभी इस परिस्थिति से कैसे बाहर आना है। वो अपनी परिस्थितियों से बाहर आने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं और कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं। और कृष्ण परमात्मा जो अर्जुन जो है यहाँ पर देखिए, जो अपनी इंद्रियों के दुख के वजह से युद्ध ना करने के लिए स्थिर हो गए हैं और मनोस्थिति में अर्जुन संपूर्ण रूप से मनोधैर्य खो के युद्ध ना करेंगे बोल के स्थिर होके बैठ गए। ये स्थिति अर्जुन का वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं संजय। तो संजय जब धृतराष्ट्र का इस स्थिति को सुन रहे हैं, तब उनके मन की धृतराष्ट्र का मन का परिस्थिति क्या है इस श्लोका में वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन धृतराष्ट्र जब अर्जुन की ये स्थिति सुने कि अर्जुन युद्ध ना करने के लिए निर्णय लिए हैं, तब धृतराष्ट्र बहुत खुशी हुए थे, क्योंकि वो जानते हैं अर्जुन सबसे बड़े योद्धा हैं। अगर अर्जुन युद्ध ना कर रहे हैं, युद्ध छोड़ देते हैं, तभी ये युद्ध होगा ही नहीं। और जो युद्ध होगा नहीं है तो कौरव लोग निश्चित रूप में बच जाएंगे, उनके पुत्र सब बच जाएंगे। इसीलिए धृतराष्ट्र बहुत खुश हैं। और धृतराष्ट्र के चेहरे के भाव को देखिए और संजय देखिए में कृष्ण परमात्मा के लिए वहाँ दो शब्द यूज किए हैं। एक है ऋषिकेशा, दो है गोविंदा। हम जानते हैं ऋषिकेशा का अर्थ है जो इंद्रियों का देवता, मतलब जो खुद की इंद्रियां और सबकी इंद्रियां जिसके अधीन में रहते हैं, वो है कृष्ण परमात्मा। और गोविंदा कौन है? गोविंदा मतलब जो इंद्रियों को सुख देने वाला। तो यहाँ पर अर्जुन का इंद्रियां, सबके इंद्रियां उन्हीं के बस में है, तो अर्जुन की इंद्रियां भी कृष्ण परमात्मा के ही बस में है। तो कृष्ण परमात्मा के बस में अर्जुन की इंद्रियां हैं और उनको उस इंद्रियों को दुर्बल जो हो गया है उसको सुख देंगे। कौन देंगे? कृष्ण परमात्मा, क्योंकि अर्जुन कृष्ण परमात्मा के शरणागत हुए हैं। तो अभी जो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए स्थिर किए हैं, कृष्ण परमात्मा के शरणागत होने से वो ऋषिकेशा गोविंदा निश्चित ही भाव में अर्जुन को फिर से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत करेंगे। ये संजय का विश्वास है कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है जरूर होगा, क्योंकि कृष्ण परमात्मा होते हुए अर्जुन युद्ध ना करे ये संभव ही नहीं है। ये है इस श्लोका का अर्थ है मैम, भावार्थ। धन्यवाद। किसी को कुछ कहना है? थैंक यू मैम, थैंक यू। और 10वां श्लोका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 10वां श्लोका है, यहाँ पर देखिए, तमुवाच देख के हंस रहे हैं, थोड़ा सा हंस रहे हैं। ये है इस श्लोका का अर्थ। क्यों हंस रहे हैं? सिर्फ हंसने का इतना एक श्लोक तो नहीं बनता है। अर्जुन को देख के कृष्ण परमात्मा हंस रहे हैं। एक श्लोक का अर्थ तो बहुत कुछ होता है, तो इसका थोड़ा सा व्याख्यान हम करेंगे कि क्यों हंस रहे हैं कृष्ण परमात्मा अर्जुन के ऊपर।
क्योंकि परिस्थिति तो ऐसा नहीं है कि जो किसी के ऊपर हंसा। युद्ध की इतनी बड़ी गंभीर परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में कृष्ण परमात्मा जो बहुत जिम्मेदार लिए हैं, वो रथ सारथी हैं अर्जुन की। और ऐसे स्थिति में अर्जुन के ऊपर क्यों हंस रहे हैं? तो थोड़ा सा देखते हैं क्यों, क्या है इस श्लोका का अर्थ। यहाँ पर एक शब्द जो यूज किया गया है, प्रहसिन्निव, मतलब हंसना, मतलब किसी के ऊपर थोड़ा उपहास करके हम जो हंसते हैं, अक्सर जानते हैं हम सब, जो अज्ञान लोग हैं वो उनका अज्ञानता व मूर्खता के वजह से, जो ज्ञानी लोग हैं उनका मूर्खता देख के हम थोड़ा सा हंस लेते हैं, अरे कितना अज्ञानी। इसीलिए ही हंस रहे हैं कृष्ण परमात्मा अर्जुन के ऊपर। ये अज्ञानता अर्जुन को क्यों हुआ है? क्योंकि उनका इंद्रियां उनके मन के आ- अधीन में नहीं है, बा उनका मन इंद्रियों के अधीन में चला गया है, और उनका मन मलिन हो गया है और मोह से घिर गया है। इसीलिए वो धर्म का सूक्ष्मता को पहचान नहीं पा रहे हैं। अर्जुन यहाँ धर्म का सूक्ष्मता को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या मेरा धर्म है और असली कर्तव्य क्या है वो पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए वो दुख में है। लेकिन कृष्ण परमात्मा, वो का एक नाम तो ऋषिकेशा है, तो वो इंद्रियों के देवता है, उनके इंद्रिया तो उनके सबके इंद्रिया उनके हाथ में है, तो उनकी इंद्रियां भी तो उन्हीं के हाथ में है। तो वो इंद्रियों के अतीत है, वो कोई भी परिस्थिति में वो घिरे नहीं रहते हैं, वो परिस्थितियों भी से भी अतीत है। तो यहाँ पर उनको परिस्थिति कोई भी प्रभाव नहीं डालती। तो धर्म को वो सूक्ष्मता जो है कृष्ण परमात्मा को पता है, इसीलिए उस परिस्थिति एक ही है, देखिए परिस्थिति एक ही है, लेकिन अर्जुन दुख में है, कृष्ण परमात्मा वो परिस्थिति में कोई भाव नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण परमात्मा अर्जुन को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि उस परिस्थिति का ज्ञान कृष्ण परमात्मा के पास है, लेकिन अर्जुन के पास है ही नहीं। हम छोटा सा उदाहरण दूंगी मैम। एक बच्चा, अगर एक बच्चे को देखते हैं कागज का नौका बनाता है और पानी में डालता है, बोलता कि ये नौका बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा, इस देश जाएगा, उस देश। तो उसके पेरेंट्स, माँ बाप जो बड़े होते हैं, वो उसका वो बातें सुन के हंसते हैं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो उसका रियलिटी जो है, वास्तविकता जो है, वो नहीं जानता कि वो कागज का नौका कितना देर जाएगा, पानी में डालने ही से ही गीला हो जाएगा, कुछ देर के बाद डूब जाएगा। लेकिन बच्चे को वो स्थिति पता नहीं, वो क्योंकि वो स्थितियों से अज्ञान है, इसीलिए वो बहुत कुछ इमेजिन कर लेता है। वो उस स्थिति को देख के जो पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता बड़े जो भी हैं उनके साथ, अरे ये बच्चा कितना भोला है, कुछ भी नहीं पता, ये तो कुछ देर जाने के बाद डूब जाए, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। यहाँ पर भी सेम स्थिति वैसा ही है। कृष्ण परमात्मा को वो स्थिति पता है, सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन अर्जुन को पता नहीं है। यहाँ पर वो तो हमारे जैसे साधारण मनुष्य है, तो वो परिस्थितियों से बाहर है। तो यहाँ पर इस श्लोक हमें बहुत अच्छी सी चीज कहती है कि माया को अगर अतिक्रम कर लेते हैं, माया को अगर अतिक्रम कर लेते हैं, तभी इंद्रियां माया को जो अतिक्रम कर नहीं पाता है, वो व्यक्ति की इंद्रियों के बस में
मन जो इंद्रियों के बस में आ जाता है, बस में आने के बाद उसके दुख का जो भी कारण है, उसके दुख का जो भी कारण है वो विभिन्न परिस्थितियों और वस्तुओं को दोष देता है। मेरी इस बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात बोली यहाँ पे, माया को जो व्यक्ति अतिक्रम नहीं कर पाता है, तब इंद्रियों के बस, मन जो है इंद्रियों के बस में आ जाता है। और जब मन इंद्रियों के बस में आ जाता है, व्यक्ति अपनी दुख या सुख के लिए बाहर की परिस्थिति या वस्तु के ऊपर दोष दिखाता है। ठीक है, मतलब सफरिंग इज अवर ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस जब बोलते हैं, जो व्यक्ति को ये पता नहीं होता है उसका दुख, वो जो भी दुख हो, आध्यात्मिक हो, आधि भौतिक हो या आधि दैविक हो, ये तीनों दुख में वो दुख का जो भी कारण है, वो क्योंकि इंद्रियों के बस में है, माया में घिरा हुआ है, इसीलिए बाहर की परिस्थितियों से दुख का कारण ढूंढता है। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो माया को अतिक्रम कर लेता है, तब उसका मन जो है इंद्रियां जो है उसके मन के अधीन हो जाते हैं, और उसका दुख और या सुख प्रापंचिक चीजों के दायरे में नहीं रहते, या वो प्रापंचिक चीजों को उसका कारण नहीं कहलाता। ये सबसे बड़ी बात है इस श्लोका का, जो अर्थ निकलता है इस श्लोका का, वो सबसे बड़ी ये है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति जो ज्ञानी व विवेकवान व्यक्ति है जो है, वो क्या कहता है, दुख आए या सुख आए सम स्थिति में रहता है। दुख आने से भी ज्यादा घबराता नहीं है कि उसका मनोधैर्य को होता नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये शाश्वत नहीं है, ये भी एक पल है, चला जाएगा। ऐसे सुख भी आता है तो वो भी शाश्वत नहीं है, ये भी आएगा चला जाएगा। वो दोनों स्थिति में खुद को संभाल लेता है, एक ही जैसा रहता है, स्थिर रहता है, जिसको हम स्थित प्रज्ञा बोलते हैं, वो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति रहता है। लेकिन ऐसे लोग दुख या सुख जो भी आए उसको साक्षी भाव में देखते हैं, तो इसीलिए उनको प्रापंचिक दुख सुख कभी भी प्रभावित नहीं करते। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी व विवेकवान व्यक्ति हैं, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे हैं, ऐसे लोग जो माया से ये प्रापंचिक माया से परे हैं, वैसे लोगों को, अज्ञानी लोग जो माया में घिरे हुए हैं, उस लोगों को देख के, और उस लोगों का जो दुख और माया दुख को देख के तो हंसी आएगी ही। जैसे कि हम छोटा सा और एक उदाहरण लेंगे। अंधेरे में एक रस्सी पड़ा है और उस रस्सी को हम सांप समझ के डर जाते हैं। जब उजाला होता है तो फिर देखते हैं, अरे ये तो रस्सी है, ये तो सांप नहीं है, रस्सी है, बोल के हम खुद के ऊपर ही हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? यहाँ पर जो सच्चाई हमें पता चली, कब पता चली? जब उजाला आया। इसका मतलब जब माया हट जाती है तब हम सच्चाई जान लेते हैं। जब तक माया का वो पर रहता है ना, तब तक हम सच्चाई जान नहीं पाते हैं, मतलब अज्ञान रहते हैं। और जब तक माया में रहते हैं, अज्ञान रहते हैं, तभी डर और दुख होता है। देखिए पहले सीक्वेंस, जब सांप को, एक रस्सी को सांप समझ के हम डरे थे, लेकिन जब उजाला आया, मतलब ज्ञान आया, तब हम उस सच्चाई को जाने कि ये रस्सी जो है, जो सांप जो है वो सांप नहीं है, रस्सी है बोल के जाने, तब हम डरे नहीं। तो ये है डिफरेंस रहता है, ये दोनों चीजों का डिफरेंस है, ज्ञान और अज्ञान का। परिस्थिति तो एक ही है। यहाँ पर युद्ध का परिस्थिति है, माहौल है, युद्ध करना है। कृष्ण परमात्मा सारथी हैं, अर्जुन युद्ध करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जो है
वो दुख में है, कृष्ण परमात्मा के चेहरे में हंसी है। क्यों है? क्योंकि दोनों को मनों को परिस्थिति अलग है चेहरों का। क्यों है? कि कृष्ण परमात्मा ज्ञान की स्थिति में है, अर्जुन अज्ञान की स्थिति में है। ये है मैम इस श्लोका का व्याख्या। हमें लगता है कि बस चुप हो गए हैं। मतलब अर्जुन के ऊपर हंस रहे हैं कृष्ण परमात्मा, इसके एक श्लोका क्यों। लेकिन इस श्लोका का अगर अंदर जाते हैं उसका व्याख्यान इतना होता है मैम। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। किसी का कुछ भी कहना है तो कहिए प्लीज। किसी को कुछ कहना बहुत अच्छा लगा मैम, सदमा में एग्जाम्पल बहुत अच्छे से की। धन्यवाद। क्लियरली मेरे को समझ में आया, एग्जाम्पल लेके बताया। नहीं, आज मेरे सेल में ना चार्जिंग बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये सेल भी स्विच ऑफ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट कह दी मैं। और कभी भी कोई भी क्लास में ये श्लोक बहुत अच्छे से आप। और कल मिलते हैं समझ में आया मैम। जब आपका बैटरी भी ठीक होगा तो कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस थैंक यू। मैम। हाँ बोलिए प्लीज, किसी का कुछ भी डाउट है तो बोलिए। रीता मैम, अन्नपूर्णा मैम। आत्मवंदन मैम। प्लीज मैम, आत्मवंदन। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और उदाहरण भी ऐसे ऐसे दिए, जैसे रस्सी का उदाहरण या बच्चे हाँ। नाव चला रहे पानी में। बहुत सरलता से हम समझ पाते, कनेक्ट कर पाते कि भाई क्या सिचुएशन है। जैसे आपने बोला हम अंधेरे में रस्सी को देख के डर जाते क्योंकि सांप समझते हैं। तब हम क्या मतलब मैं जो सुनी हूँ उसी का बता रही हूँ। तब हम सांप को भगाने के लिए लाठी ढूंढते हैं, डंडा ढूंढते हैं ऐसे। लेकिन उस समय हमें जरूरत होती है टॉर्च की। हाँ। क्योंकि ज्ञान की रोशनी हमें अगर मिल जाए, अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाना है तो ज्ञान रूपी रोशनी की जरूरत होती है। ये समझ में आया मुझे। जब ज्ञान रूपी रोशनी पड़ती है, अज्ञान से हम हटते हैं और सांप नहीं वो रस्सी है। सच सत्य को जान सकते हैं ज्ञान की रोशनी। असत्य में हम उलझे रहते अंधेरा में या अज्ञान में, अज्ञान के अंधेरे में। ये समझ में आई। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा समझाया पद्मा आपने। धन्यवाद मैम। और इससे एक और चीज ये पता चलती है कि देखिए अर्जुन जो था वो बहुत कॉन्फिडेंट था युद्ध के लिए। हाँ मैम। उसमें शक्ति भी बहुत थी, लेकिन उसको जब उसके रथ को भगवान जी जब बिल्कुल बीचों बीच लेके जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसके गुरुओं के सामने और भीष्म पितामह के सामने लेके जाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी संशय है वो इस समय पूरे निकल सके और वो युद्ध में पूरा कंसंट्रेट। बाद में अगर युद्ध शुरू होने के बाद वो कहीं भी कमजोर पड़ गया तो वो सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वो उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि अगर कोई भी इसके मन में अभी भी संशय है तो वो सामने आ जाए। और भगवान तो ऐसी चीज है, वो तो पहले से ही जानते थे कि युद्ध होना है। हालांकि उन्होंने अपनी हर कोशिश कर ली थी, सिर्फ 5 गांव मांग के भी वो सेटिस्फाई करवा सकते थे पांडवों को। जब वो नहीं हुआ तो उनको तो पता था ना, मगर अर्जुन किसी भी सिचुएशन में घबरा ना जाए, इसलिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि अर्जुन हर तरह के हालात के लिए वो देखकर अपने आप को तैयार कर सके। उसको तैयार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो तो तैयार नहीं कर पाया, वो तो उसको भगवान जी ही तैयार करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन उन्होंने इसलिए भी उत्पन्न की होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा, पता नहीं मैं जो इससे थोड़ा सा समझ पाया।
सही है मैम, एकदम सही है। कल कल से जो श्लोका स्टार्ट होंगे ना, वो श्लोका बहुत ही अच्छा है। मतलब वहां से आत्मा का स्टार्ट हो रहा है, आत्मा ज्ञान, सांख्य योग का स्टार्टिंग। श्री कृष्ण वाच बोल 11वां श्लोका से बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं कृष्ण परमात्मा। उस श्लोका से हर श्लोका आपको याद रखना है, ऐसा लगेगा कि मैं ये हर श्लोका बाय हार्ट कर लूं, इतना अच्छा है उस श्लोका में। देखिएगा कल पढ़ेंगे हम सब तो अच्छा लगेगा उस श्लोका। ठीक है, आज मैं थैंक थोड़ा, यू। हाँ मेरा सिग्नल मतलब चार्जिंग कम है सेल में, ये भाई का सेल में भी चार्जिंग बहुत कम है, तो मैं बहुत स्पीड में मतलब सोचने के लिए भी मुझे वक्त नहीं था कि मैं क्या सोचूं और क्या बोलूं। स्विच ऑफ हो जाएगा, मेरा तो ऑलरेडी ऑफ होके पड़ रहा है, तो ये भी स्विच ऑफ हो जाएगा बोल के मैं डर के बहुत चलिए जल्दी बेटा, जल्दी। नमस्ते, चलिए कल ठीक मिलते है जी, हम हैं। फिनिश करते सभी को धन्यवाद। हैं। थैंक यू पद्मा मैम, अनुराधा मैम, Thank you. सभी मैम।